तो यमुना के उद्धार की तैयारी और उसको लेकर दिल्ली वासी क्या सोचते हैं, जो एक्शन प्लान बना है, सुनवा रहे हैं आप। यमुना की सफाई जरूर होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली में वो मेन रहती है और उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से उसमें गंदगी है वो देख करके काफ़ी अफसोस की बात है। हम खुद गंगा किनारे के रहने वाले हैं, हमारी गंगा को देख करके लगता है कि यहाँ की जमुना को वैसा होना चाहिए। हर जगह के नालों का पानी उसमें मिलाया जा रहा है, उसको बंद करना चाहिए। बिना मतलब कि जो फैक्ट्रियों का पानी जा रहा है वो सारा बंद करना चाहिए। इन चीज़ों की वजह से यमुना गंदी हो रही है और यमुना की गंदगी की वजह से पूरा दिल्ली गंदा हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सबसे और सरकार से कि जल्दी से जल्दी यमुना को साफ़ किया जाए। यमुना का पानी स्वच्छ होना चाहिए। आगे जो केजरीवाल ने बहुत ही गंदा कर दिया था, इसको साफ होना चाहिए। बीजेपी की सरकार इसको साफ करेगी। यमुना साफ होना चाहिए 100%। मैं इससे एग्रीड हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आई थिंक अभी उन्होंने कुछ आरती वारती भी स्टार्ट किया ना बीजेपी वालों ने, बहुत अच्छा है। मतलब 100% होगा ही होगा। लोगों ने सरकार चुनी और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि 100% यमुना क्लीन होगी ही होगी। कैसे एक्शन प्लान काम करता है इस पर हमारी नजर रहेगी। अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे महाकुंभ के खिलाफ सनातन विरोधियों की पूरी टोली उतर आई है, लेकिन सनातनियों की जो ऊर्जा है, जो उनका उत्साह है, उसे रोक नहीं पा रही है। लेकिन इस टोली में कुछ नए नाम जुड़े हैं। अब बात उनकी। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लालू यादव जी जिस तरह की भाषा कुंभ को लेकर बोल रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। हजारों लोगों की जो है मौतें हुई, सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया स्टेटमेंट देते हुए। बिना प्रबंध के 1/4 भारत की जो है जनसंख्या जाके स्नान करके आ गई। महाकुंभ में स्नान ध्यान करने से सनातनियों को ना नेगेटिव पॉलिटिक्स रोक पाई, ना ये विरोधी बयान रोक पाए। और यही पीड़ा शायद उन पॉलिटिशियंस में है जिन्होंने अलग अलग तरह के दुष्प्रचार वाले बयान महाकुंभ के दौरान दिए हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो लगातार अखिलेश यादव के बयान आ रहे थे और अब मौका आ गया है, सीजन आ गया है बिहार में चुनाव का। यही वजह है कि इसमें और दो चेहरे जुड़ गए, तेजस्वी यादव और लालू यादव। क्या इलेक्शन सीजन की वजह से ये मजबूरी सी बन जाती है कि सनातन का विरोध करना है? यही अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और लिस्ट लंबी होती जा रही है। कैसे लंबी होती जा रही है, कैसे ये सनातन विरोधियों की टोली बढ़ती जा रही है, अब आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि अलग अलग बयान लगातार अभी तक सामने आते रहे और अब बयानों की फेहरिस्त लंबी हो गई है। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले लालू यादव कह रहे हैं फालतू है कुंभ, सनातन के इतने बड़े महापर्व को कह रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार पीआर में लगी हुई। इसके अलावा और भी नेता, ये दो तो नेता बिहार के चलते आए, लेकिन अखिलेश यादव पूरे समय फॉर्म में रहे हैं। मां गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे कहा था पहले। उसके बाद संगम की तैयारी ठीक नहीं है कहा था, स्नान कर लिया लेकिन कहा संगम की तैयारी ठीक नहीं। और स्नान करने के बाद क्या कहा, ना तो स्वर्ग होता है और ना ही नर्क। यह अखिलेश यादव का बयान था। अफजाल अंसारी उन्हीं के नक्शे कदम पर अखिलेश यादव चल रहे थे। स्वर्ग तो हाउसफुल हो जाएगा कह रहे हैं क्योंकि स्नान करके सभी के पाप धुल जाएंगे। वहीं उससे पहले कहा था मालगाड़ी भर के गांजा भेज दो तो खत्म हो जाएगी कुंभ जैसे आयोजन के लिए, इस तरह की बात की थी। तो ये वो नेता हैं जिनकी लिस्ट लंबी होती जा रही है और लालू यादव का नाम अब जुड़ा है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं बिहार में। नवंबर दिसंबर में चुनाव है और लालू यादव कैसे सनातन के इतने बड़े महापर्व का अपमान कर रहे हैं, सुनिए जरा। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मिसमैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। फालतू बता रहे हैं कुंभ को। क्या चुनाव के चलते ये मजबूरी बन गई? क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की अहम भूमिका है। 90 दशक में मुस्लिम कांग्रेस के साथ हुआ करते थे और 90 के दशक में लालू ने समझा कि इस वोट बैंक में बहुत ताकत है। लालू यादव ने बिहार में MY समीकरण साधना शुरू किया। नीतीश कुमार का भी मुस्लिमों पर होल्ड है। लालू अभी से मुस्लिमों को खुश करने में जुट गए और यही वजह है कि सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। कुंभ का विरोध सियासी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ऐसा लगता है क्योंकि उसी तर्ज पर काम करते यहाँ लालू यादव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि लालू यादव कुंभ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिहार में स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली हो रही है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तुष्टीकरण की राजनीति से फायदा चाहिए।
तो अब ऐसे में लालू यादव अभी से ही फील्ड सेट कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल देखिए, ये वो पार्टियां आप देखिए, AIMIM की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, JDU की बात कर लें, RJD की बात कर लें, जन सुराज पार्टी की बात कर लें, बनी है TMC की बात कर लें, इन सभी के लिए मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि इस तरह के बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं, स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। सरकार केवल अपने PR में लगी हुई है। स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है, एक हादसे के बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा कि कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए। लगातार व्यवस्था के नाम पे जो है, पैसों के नाम पर जो है बंटर बांट किया जा रहा है। तो देख रहे हैं आप, जैसे चुनावी मौसम आता है ये नेता एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक पर फोकस होता है। और सनातनियों के भी, तेजस्वी यादव खुद को या लालू यादव खुद को कहते हैं कि यदुवंश से आते हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं और सनातनी परंपरा अपनाते हैं, उसके बावजूद सनातन विरोधी बयान सिर्फ महज फायदे के लिए। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक